Good afternoon, everyone. Today we are doing the last illustration of working capital management. This illustration is based upon the cash cost basis. ठीक है, that means जो भी आपको include करना है वो cash cost के basis के ऊपर करना है. ठीक है, so please note down illustration number 20. I guess this is 21. Illustration number 21. So in this illustration, you have given the gross profit of it is the 20% of your sales, and depreciation is taken into account. That means जब आपने cost of production इंक्लूड करनी है या निकालनी है तो आपको डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना है. ठीक है, सो सेल्स आप 2 महीने के क्रेडिट पे ऊपर दे रहे हो. ठीक है, दैट मीन्स क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर इज 2 मंथ्स. 18 लाख की सेल्स है. मटेरियल कंज्यूम जो है आपका दैट इज 1 मंथ का 4,50,000 है. वेजेस गिवन है, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस गिवन है, और इनकम टैक्स पेबल जो है दैट इज पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, जो अगले साल लाई करती है. ठीक है, द कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. दैट मीन्स एक महीने का स्टॉक आप रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का रख रहे हो, और 1 लाख का जो कैश है वो आप मेंटेन कर रहे हो. सो यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैश कॉस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कैश कॉस्ट basis of working capital. So before computing the working capital requirement, हम इसके कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, जिसमें एक तो हमें कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पता लग जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है दैट वी कैन कंप्यूट. सो सबसे पहले तो आपको, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन में आप डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करोगे, तो सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन ही कंप्यूट करनी है. सो फर्स्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन जो है दैट इज गिवन एज सेल्स. 18 लाख की आपके पास सेल्स है, जिसका 25% जो है वो आपका क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट. सो 18 लाख का 1/4 जो है दैट इज 4,50,000. ये माइनस कर दो, दिस कम्स टू 13,50,000. सो सेल्स माइनस जीपी आपके पास क्या आ गया, इट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद में हमारे पास 2 तरह के एक्सपेंसेस गिवन है. इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से आप माइनस करोगे एक तो जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, इसमें एक तो आप बेटे माइनस कर दो वेजेस, और दूसरे माइनस कर दो आप मटेरियल कंज्यूम. ठीक है, सो मटेरियल कंज्यूम्ड जो है दैट इज ऑफ 4,50,000 एंड वेजेस जो है इट इज 3,60,000. सो ये दोनों माइनस कर दो. 8,10,000 8,10,000 माइनस करके आपके पास बचता है 5,40,000. सो 5,40,000 में से आपको गिवन है सारे के सारे कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. तो 8,10,000 में से, ठीक है, जब आप 5,40,000 जो है वो आपका इन दोनों को माइनस करके आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से ये वाले एक्सपेंसेस. सो कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो आप इसमें से 5,40,000 में से. ये आपके टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गए ना, ये है आपके टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और इसमें से आप कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आपके पास क्या बचता है, 60,000. सो ये जो 60,000 है ये आपके पास क्या आ गई, डेप्रिसिएशन. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट इज कि आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपनी कंप्यूट करनी है. सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए जो डेप्रिसिएशन बेटे होती है दैट इज योर नॉन कैश आइटम. तो नॉन कैश आइटम को आप मैन्युफैक्चरिंग में से माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है. 13,50,000 में से 60,000 आप माइनस कर दो. सो दैट इज 13,50,000 माइनस 60,000, 12,90,000 जो है ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ठीक है, सो इसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर आप जो है अपना फिनिश गुड्स का स्टॉक निकालोगे. ठीक है, देन थर्ड वन इज योर कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स वी विल कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑफ आपकी ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 12,90,000, इसमें आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस दैट इज
1,20,000 और सेकंड इज सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 60,000। ये दोनों ऐड कर दो 1,40,000। सो ये कैश कॉस्ट आपकी आ गई 14,70,000 की। सो ये 14,70,000 की जो कैश कॉस्ट है, दिस यू विल यूज फॉर कंप्यूटिंग योर डेटर्स। ठीक है, सो ये तीन चीजें इसमें जरूरी थी। वन इज टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन विच इज 60,000, second is to compute the manufacturing cost which is 12,90,000 and third is the cash cost of sale which is 14,70,000। ठीक है, now come to the, मैं बुक से ही बोल देती हूँ बेटा, टेबल इसका जो है एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ सी, हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है। नाउ लुक एट द टेबल, क्वेश्चन नंबर 21 का जो टेबल है 9.40 पेज पे गिवन है। सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है, रॉ मटेरियल 4,50,000 का था, एक महीने के लिए आपने क्रेडिट में रखना था, दैट इज 37,500। देन फिनिश गुड्स का मैंने आपको बताया, ये जो 12,90,000 आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, इसको 1/12 से डिवाइड कर दो, एक महीने का ये फिनिश का भी, तो ये आपके पास आता है 1,75,000। थर्ड इज आपके कॉस्ट, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर आपने, क्योंकि बेसिस ही आपका कैश कॉस्ट है, तो कैश कॉस्ट के बेसिस के ऊपर आप अपने डेटर्स लोगे। 14,70,000 के डेटर्स थे, ठीक है, 2 महीने का क्रेडिट इसको दे रहे हो, सो 14,70,000 इंटू 2/12 दैट इज 2,45,000 के आपके डेटर्स आ गए। और जो एडवांस पेमेंट आप कर रहे हो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस की 1/4 है ये, ठीक है, क्योंकि एडवांस में 1/4 आप पे कर रहे हो। सो इसको 60,000 को 1/4 से डिवाइड कर दो, 15,000 एक क्वार्टर का एडवांस में पे कर रहे हो, और कैश जो है दैट इज 1 लाख। इसमें से आपने माइनस क्या क्या करनी है अपनी करंट लायबिलिटीज। एक जो आपके क्रेडिटर्स है परचेजेस रॉ मटेरियल के ऊपर, वो एक महीने के हैं 37,500। वेजेस एक महीने के आपके पेंडिंग पड़े हैं 3,60,000 डिवाइडेड बाई 12। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके 1 मंथ के 4,80,000 डिवाइड बाई 12। एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंसेस है, ये सब के सब तीनों एक्सपेंसेस आपके एक महीने की पेमेंट डिले इनकी पड़ी है। सो सबके 1 मंथ की पेमेंट लेके आपकी जो करंट लायबिलिटीज है दैट इज 1,17,500। सो इसको आप माइनस कर दो अपने करंट एसेट में से, आपके पास आता है 3,87,500। इसमें उसने लास्ट में बोला है कि 15% का आप और सेफ्टी मार्जिन ऐड कर लो वर्किंग कैपिटल के लिए। सो इसी का आपको 15% और करना है विच इज 58,125। सो योर टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन द कैश कॉस्ट बेसिस फॉर दिस क्वेश्चन इज 4,45,625। सो इस क्वेश्चन में मेनली आपके 3 पॉइंट थे। पहला था कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है, दूसरा है आपको डेप्रिसिएशन इंक्लूड करनी है, डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करना है, और तीसरा है क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है तो जितनी डेप्रिसिएशन आपने निकाली थी उसको आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए इस कॉस्ट में से, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से माइनस करके आपको जो है 12,90,000 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाली। ठीक है, और लास्ट में जो है आपको कैश कॉस्ट, अदरवाइज तो आप 18 लाख की सेल्स के ऊपर ही अपने डेटर्स लेते, बिकॉज दिस इज कैश कॉस्ट बेसिस, तो इसमें आपको कैश कॉस्ट के ऊपर जो आपके दोनों एक्सपेंसेस थे, एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, उनको ऐड करके आपने कैश कॉस्ट निकाली। ठीक है, सो विद दिस आई कंप्लीट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1 चैप्टर। सो डाउट्स आर वेलकम। थैंक यू बेटा।